हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है भारत में गांवों की क्रियात्मक टोपोलॉजी, फंक्शनल टोपोलॉजी ऑफ विलेजेस इन इंडिया। ओके, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां गांव की संरचना और उसका कार्यात्मक विभाजन किस पे डिपेंड करता है? जलवायु पे, वहाँ की भूगोल पे, उनके संसाधनों पे और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के आधार पर भिन्न भिन्न है। तो गाँव की संरचना पर, वहाँ के कार्यात्मक विभाजन पर, वहाँ के जलवायु पर, भूगोल पर, संसाधनों पर और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के आधार पर डिपेंड करता है। और वो अलग अलग है, तो हर गांव की एक अलग अलग फंक्शनल टोपोलॉजी होती है। ओके, तो गांव की क्रियात्मक टोपोलॉजी से तात्पर्य गांव के विभिन्न क्षेत्रों की स्थानिक व्यवस्था से है, जो गांव ग्रामीण जो जीवन है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। ओके, तो फंक्शनल जोन्स इन इंडियन विलेजेस, तो ये बता रहा है कि एक ही गांव में कितने सारे जोन होते हैं, क्षेत्र होते हैं। वो एक ही गांव कितने कितने उसमें भाग में बटा हुआ होता है कि ये मान लो कि, और हर गांव में मतलब आप मान लो कि गांव क्या क्या काम करते हैं। ओके, तो फंक्शनल जोन्स इन इंडियन विलेज के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। पहला है आवासीय जोन। हर एक गांव में क्या होता है कि ये मान लो आप ये गांव है, तो यहाँ हर गांव में मतलब ये नहीं कि पूरा गांव में या तो कृषि होती है या तो रहा ही जाता है, या फिर आप मान लो कि कोई व्यवसाय ही हो रहा है। हर गांव में जोन होते हैं और उसमें हर क्षेत्र अलग अलग काम के लिए बटा हुआ होता है। तो ये मान लो कि आप ये पहला हो गया इसमें रेजिडेंशियल जोन। तो ये मान लो इस क्षेत्र में क्या करते हैं, लोग रहते हैं, तो वो हो गया रेजिडेंशियल जोन, जहाँ पे घरों के समूह होते हैं। निर्माण सामग्री क्षेत्रीय रूप से भिन्न होती है। ये बस ये कहने की बात है, ये आपको बताना है कि जिस क्षेत्र में घरों का समूह होता है, जहाँ लोग रहते हैं बड़ी मात्रा में, वो गांव कहलाता है। और वो कौन सा होगा? वो वाला क्षेत्र रेजिडेंशियल मतलब आवासीय क्षेत्र होगा। और घर अलग अलग तरह के होते हैं। इसमें ये बताया गया कि मिट्टी के भी बनते हैं गांव में, ईंटों से भी बनते हैं, कंक्रीट के मकान भी होते हैं। ठीक है, सामाजिक वर्ग के आधार पर भी कभी कभी अलग अलग बस्तियों का निर्माण होता है। ये बोल रहा है कि इस क्षेत्र में ये बसाव है मान लो, पर इसमें भी क्या होगा कि कुछ नहीं बोलते, कुछ मोहल्ले होते हैं कि ये तो इस कास्ट के है या इस रिलीजन के हैं, ये वाला मोहल्ला इसका है, ये मोहल्ला। तो ये भी सामाजिक रूप से बटे हुए होते हैं अलग अलग वर्गों के कभी कभार। ओके, तो आमतौर पर यहाँ पे क्या होता है, मंदिर, मस्जिद, पंचायत भवन और छोटे मकानों के पास ये स्थित होते हैं। ये घर किसके आसपास इनका फैलाव होता है? तो जो जहाँ पर सेटलमेंट होगी वहाँ पे जरूर से जरूर कोई मंदिर, पंचायत भवन या मस्जिद ऐसा कुछ तो होगा। ठीक है, या छोटी मोटी दुकानें भी वहाँ पे होंगी। ओके, दूसरा होगा कृषि और कृषि संबंधित क्षेत्र। तो एक तो हो गया हमारा आवासीय क्षेत्र, दूसरा होगा कृषि, कृषि भूमि होगी वहां पे, और या कृषि से रिलेटेड कोई काम हो रहा होगा। तो एक ये जोन हो गया। तो दूसरा जोन, पहला जोन क्या है? रेजिडेंशियल। दूसरा कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र। तो ये अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। इसमें धान, गेहूं, गन्ना, दाल, तिलहन और फल, सब्जियां आदि इनकी खेती की जाती है। सिंचाई के साधन होते हैं यहाँ पे। खेती तो वहीं पे होगी ना जहाँ पे पानी होगा। तो क्या होगा, नहरें भी होंगी उसके आसपास, या तो कुआं होगा या तो तालाब होगा या बोरवेल होगा या जलाशय, कुछ तो ऐसा होगा, सिंचाई का साधन होगा वहाँ पे। खेत होंगे वहाँ पे, क्या होगा, सिंचाई के साधन होंगे। और खेती इन चीज की जा सकती है, या मान लो आप कहीं पे भी जगह जगह की बात है भाई, कोई भी तरह की खेती होगी वहाँ पे और सिंचाई का साधन होगा वहाँ पे। और अगर किसी के पास ये ज्यादातर देखने को मिलता है कि खेत है, तो वो क्या करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। ठीक है, तो उसके अतिरिक्त वो लोग क्या करते हैं, पशुपालन, मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन भी करते हैं। ठीक है, भंडारण के लिए खलियान और गोदामों की व्यवस्था भी होती है गांव में। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा बिंदु है बाजार या वाणिज्य क्षेत्र। देखो वैसे तो हम जब सोचते हैं ना माइंड में कि ये हमारी बुक्स ने मान लो या फिर हमारी मानसिकता में हमने ये डाल रखा है कि अगर कोई गांव है तो वहाँ पे सिर्फ घर होंगे या खेत होंगे, सिर्फ ऐसा ही काम होगा। पर ऐसा नहीं होता भाई, हर गांव में कुछ कुछ दुकानें होती हैं जो उनकी बेसिक जो नीड होती है वो वहाँ पे पूरी कर सके।
तो बाजार होगा और वाणिज्य क्षेत्र भी हो सकता है। पूरा गांव जरूरी नहीं कि वहाँ की 100% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ खेती नहीं करती, तो कुछ तो और भी काम करते होंगे ना। तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि सभी के सभी सिर्फ खेती ही करते हैं। तो ये क्या होगा, बाजार और वाणिज्य क्षेत्र भी होगा वहाँ पे। तो ग्रामीण हाट बाजार या स्थायी दुकानें भी होंगी। हाट बाजार का मतलब होता है जो साप्ताहिक बाजार लगता है ना, कि एक कोई दिन चुन लेते हैं वो, ये मान लो कि ट्यूसडे के दिन एक स्पेशल बाजार लगता है, ठीक है, वो। और स्थायी दुकानें। अच्छा, तो व्यापारिक गतिविधियां जैसे कि अनाज मंडी हो सकती है, दूध डेयरी हो सकती है, किराना स्टोर होती है, ठीक है। तो वहां पे और क्या क्या होगा, व्यापार में क्या क्या हो सकता है, अनाज मंडी हो सकती है, दूध की डेयरी हो सकती है, और किराना स्टोर हो सकता है। स्थायी कारीगरों और हस्तशिल्प निर्माताओं के कार्यस्थल भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे कारीगर भी हो सकते हैं, हस्तशिल्प भी हो सकते हैं, सहकारी समितियाँ भी हो सकती है, और स्वयं से सहायता समूह जिसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, ये बोलते हैं। तो ये सहकारी समितियाँ और ये भी होते हैं। ओके, फिर हमारा फोर्थ है, वहाँ पे क्या होगा, सामाजिक और सामुदायिक क्षेत्र। ये गांव है, हमने एक बता दिया कि रेजिडेंशियल है, एक हमने बता दिया कि भी कृषि और कृषि रिलेटेड चीज़ें हैं वहाँ पे, ठीक है। फिर एक हमने बताया कि सॉरी, और एक है हमारा ये कारीगर वाला, ये व्यापार और वाणिज्य वाला, ठीक है। तो वाणिज्य, आप ये मान लो कि ये वाणिज्य इनके बीच में, ये कहीं भी आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। इसके बाद एक जोन हो गया भी सोशल और कम्युनिटी जोन, जहाँ पे क्या होगा, स्कूल, अस्पताल, ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो मतलब हर किसी के काम आती होंगी, ठीक है। तो क्या शिक्षा में कौन सी हो सकती हैं, वहाँ प्राइमरी स्कूल हो सकता है, सीनियर हो सकता है, मतलब सीनियर सेकेंडरी, आंगनवाड़ी वगैरह। और हॉस्पिटल में जो हम देखते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और धर्मशाला हो सकती है, पंचायत भवन हो सकते हैं, सांस्कृतिक स्थल हो सकते हैं जहाँ मेले त्योहार आदि सेलिब्रेट किए जा सके, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी जोन, अभी कोई गांव है तो उस गांव में कुछ सड़कें भी होती हैं, कुछ गलियां भी होती हैं जो दूसरे गांव से जोड़ती है, या कोई बड़े आसपास का कोई कस्बा है मान लो, उससे जोड़ती है। ये मान लो कोई गांव है तो कोई ना कोई तो इसके अंदर भी ऐसी रोड या गली जाती होगी जो उसे दूसरे गांव से जोड़ती होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, गली के या फिर जो मेन रोड होता है उसके आसपास बाजार बन जाते हैं, ठीक है, घर बन जाते हैं। तो वो कच्ची पक्की सड़कें दोनों ही तरह की हो सकती हैं। फिर सामाजिक परिवहन सुविधाएं भी होती हैं वहाँ पे, साइकिल और बैलगाड़ी या ट्रैक्टर संबंधी, मतलब ये परिवहन सुविधाएं होती हैं, ठीक है। फिर ये क्या था, परिवहन से रिलेटेड, तो उसमें क्या है, मुख्य सड़कें हो सकती है, कच्ची सड़कें भी हो सकती है, सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं भी गाँव में उपलब्ध होती हैं, और साइकिल बैलगाड़ी वगैरह ये सारी सुविधाएं भी होती है वहाँ पे। तो नेक्स्ट है जल संसाधन और पर्यावरण क्षेत्र। तो कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हम बोलते हैं ना कि जहाँ पे वो गांव गांव में एक छोटा वन, या फिर हम जो बोलते हैं भाई कुछ, जहाँ पे सार्वजनिक रूप से लोग अपने गांव में मतलब अपने जानवरों को चराने के लिए ले जाएं, तो ऐसा कुछ, ठीक है। तो वहाँ पे तालाब हो सकते हैं, जल वाले में तो तालाब, झीलें, कुएं, नहरें, ये आप पढ़ लेना। फिर हरित क्षेत्र में जैसे वन और चरागाह और ग्राम वन वगैरह, ये पर्यावरण को संतुलन बनाने के लिए वहाँ पे बनाए हुए होते हैं। फिर लघु और कुटीर उद्योग भी हो सकते हैं किसी गांव में, इसमें डेयरी वाला भी आपने देखा था, चावल तेल की मिल। इसके बाद मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, मतलब हस्तशिल्प और कारीगर, और हर्बल और पारंपरिक औषधियाँ, और जूट बांस और लकड़ी आधारित उद्योग, ये छोटे छोटे ये गांव में हो सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन हो गया गांव का। फिर ये हो गया अगला है फंक्शनल टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें तो मैंने कुछ 3 या 4 ही दे रखे हैं, पर मैं बता देती हूँ, मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं और आप इससे भी समझ सकते हैं। कि पहला तो है सेकेंद्रीय
सेकेंद्रीय और न्यूक्लियर। तो इसमें आप ये बना सकते हो, मतलब जिसमें घर पास पास होते हैं, ठीक है, सेकेंद्रीय हो जाएगा ये। फिर एक होता है लीनियर, रेखिक, जिसमें एक ये सड़क हो जाएगी या नदी हो जाएगी, जो भी इसके बस इसके पास पास, ठीक है, रेखिक। रेखिक हो गया। डिस्पर्स्ड, मैं आपको इधर समझा देती हूँ। ये मान लो कोई गांव है, तो डिस्पर्स्ड में एक घर इधर एक घर इधर, ऐसे घर वहां देखे जाते हैं। जैसे खेतों में हम देखते हैं कि एक बड़ खेत है हमारे पास, हमारा मान लो 2 या 3 या 4 किले जो भी हैं, तो उसमें हमने घर बना लिया एक, और बाकी हम उसके आसपास हम खेती कर रहे हैं। फिर किसी और ने अपने खेत में एक अपना घर बना लिया, फिर उसके आसपास वाले एरिया में वो खेती कर रहे हैं। तो घर क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है। फिर एक होता है सर्कुलर। ये मान लो आप कोई पानी का सोर्स है, तो या फिर आप मंदिर मान लो या कुछ भी मान लो, कोई कोई ये सोर्स है ऐसा, इसके आसपास ऐसे गोलाई में, तो ये हो गया सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर विलेज। फिर एक होता है सेमी सर्कुलर। आप ये मान लो ये कोई नदी है, ये नदी है, तो उसका ये वाला पार्ट हमने देखा ना, गोखुर झील वाली चीज, कि इधर तो ये इसने अपना रास्ता बदल लिया, यहाँ पर ये मिट्टी वगैरह है, तो इसके आसपास इधर घर बनने शुरू हो गए, तो ये क्या हो गया, सेमी सर्कुलर, ठीक है। इसके बाद मिश्रित पैटर्न्स, मतलब इसमें क्या है कि सेकेंडरी और बिखरे हुए दोनों ही घर होते हैं, ठीक है। एक विलेज है, इसका एक पोर्शन बहुत ही कंजस्टेड, ठीक है, न्यूक्लियर, और एक ये ढाणे वगैरह जो होती हैं, ठीक है, ये दूर दूर घर। तो ये दो एक ही गांव है, उसमें दोनों ही तरह की पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, ओके। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा हम वो फैन पैटर्न जिसको बोलते हैं, जैसे कोई पहाड़ से कोई नदी आ रही है, ठीक है, ये आ रही है, इसने अपना गाद वगैरह ये इधर भी बिछा दिया, ठीक है, तो इसने इधर इधर रहने लग गए वो। अच्छा, मैं आपको थोड़ा क्लीन करके दिखा दूं। आप ये मान लो ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो वो इधर रहने लग गए। ये क्या है, जलोढ़ या फैन क्षेत्र, तो ये हो गया जलोढ़ वाला। एक होता है एक होता है ब्लॉक, जिसमें गांव के चारों ओर दीवारें होती है और अंदर ये घर होते हैं, ठीक है। ये दीवारें सुरक्षा के पर्पज से बनाई जाती हैं। तो एक ये भी वाला पैटर्न होता है, ठीक है। ये मेरे हिसाब से काफ़ी है, इतने सारे पैटर्न। बाकी तो ये भी होता है तारानुमा, जो रेडियल हम बोलते हैं वो भी है, तो ये आप बना लेंगे ऐसे, इधर इधर फिर लोग रह रहे हैं, ठीक है। ये भी इसका एक पैटर्न हो सकता है कि सड़क के आसपास, और ये 90 डिग्री के कोण पे नहीं होती, ठीक है। एक फिर चौक पट्टी होता है, जिसमें रोड 90 डिग्री के कोण पे काटती है, और फिर इधर और इधर ऐसे बसाव शुरू हो जाता है, ओके। तो ये क्या हो गया, चौक पट्टी, ठीक है। ये इतने पैटर्न हो गए। तो आज के हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा है फंक्शनल जोन, फंक्शनल जोन और टोपोलॉजी, ओके। फिर हम एक बार इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो भारत में गांव की क्रियात्मक टोपोलॉजी स्थानीय भूगोल, जलवायु, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक प्रभावों का आधार पर विकसित होते हैं ये गांव, ठीक है। किस पर आधारित होते हैं, वहाँ की टोपोलॉजी स्थानीय भूगोल, जलवायु, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक प्रभावों के आधार पर विकसित होते हैं गांव। इसका अध्ययन ग्रामीण विकास योजनाओं, बुनियादी ढांचे के
विकास और सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ओके, तो ये आप लास्ट में 2-3 लाइनें ऐड कर देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है यहीं पे। धन्यवाद। और ये अगर आपको लगता है कि भाई बहुत स्लो पढ़ाया है मैंने या बीच में, मैं माफ़ी चाहूँगी, एक दो बार अगर अटकी हूँ और आपको ये डिस्टर्ब करता है तो आप इसको स्पीड में देख देख लेना, ठीक है? अगर आपको, क्योंकि ये इतना मुश्किल है नहीं, ठीक है? ईज़ी है। बाय।